स्टूडेंट जैसे कि हमने जो है वो बायोलॉजी की 9th क्लास की यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट हमने किया था, ठीक है? आगे जो है हम देख लेते हैं। अ, हमने जो है वो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन तक जो है वो किया था कवर, और नेक्स्ट हमारा जो वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन था कि क्लासिफिकेशन के पीछे जो है वो हिस्ट्री क्या है, ठीक है? अब इसमें क्या दिखा रहा है, द सिस्टम दैट वी स्टिल यूज टुडे फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट एंड एनिमल्स हैज मेनी फाउंडर्स। अब क्या कह रहा है, ये जो सिस्टम हम क्लासिफिकेशन का, ठीक है, अभी तक जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे जो है वो काफ़ी जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो ये जो वो सिस्टम बनाया, ठीक है, मतलब कि क्लासिफिकेशन जो एक सिस्टम है उसके जो काफ़ी सारे फाउंडर्स रह चुके हैं, ठीक है। फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटली टू द स्वीडिश फिजिशियन एंड बोटनिस्ट कॉल्डस लैनियस। अब यहाँ पे जो है वो 2 साइंटिस्ट बताए गए हैं, एक एरिस्टोटली और दूसरा जो है वो ये बोटनिस्ट बताया गया है, ठीक है। टेक्सोनॉमीज़ फर्स्ट फादर वाज़ अ फिलोसोफर एरिस्टोटली। अब यहाँ पे बताया गया है कि टेक्सोनॉमी जो है उसका जो है वो फादर कौन था? एरिस्टोटली। यहाँ पे जो है उसकी डायग्राम भी दिखाई गई है कि एरिस्टोटली था कौन। ये जो है उसका दिखाया गया कि वो 384 में जो है वो उसकी वो जो पैदा हुआ और अ, शायद ये जो है वो थोड़ा समटाइम कार्ड द फादर ऑफ साइंस। अब ये क्या कह रहा है कि एरिस्टोटली जो है उसको जो है वो फादर भी कहते हैं, साइंस का भी फादर कहते हैं, ठीक है। इट वाज एरिस्टोटली हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ टू की कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनोमी एज वी प्रैक्टिस इट टुडे। अब क्या कह रहा है कि एरिस्टोटली जो है उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए 2 ऐसे की कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक जो है हमारे जो है प्रैक्टिस में है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द टाइप ऑफ बायनोमियल डेफिनेशन। अब क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं किस जो है वो बेस पे किसके जरिए करते हैं? बायनोमियल डेफिनेशन के जरिए करते हैं। एरिस्टोटली was the first to attempt to classify all the kinds of animals in his book. अब ये क्या कह रहा है कि एरिस्टोटल जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो वो कोशिश की थी कि जो ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल या पाए जाते हैं दुनिया में, ठीक है, उनको जो है वो क्लासीफाई किया जाए, उनकी जो वो काइंड्स पाई जाती है, उनकी जो किस्में पाई जाती है अर्थ पे, उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। उन्होंने जो है वो बुक भी लिखी थी एनिमल्स पे, कौन सी? हिस्टोरिया एनिमेलियम इन लातीन। अब ये क्या क्या कह रहा है कि इन्होंने जो है ये एनिमल पे जो है वो किताब लिखी थी, ठीक है, लातीन ज़बान में लिखी थी। आगे कह रहा है ही ग्रुप द टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने जो वो ऑर्गेनिज्म तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, ठीक है। उन्होंने किसकी बेस पे जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किए? उसकी जो सिमिलरिटीज़ की बेस पे उन्होंने आइडेंटिफाई किए। एनिमल विथ ब्लड एंड एनिमल विथआउट ब्लड। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? एनिमल दैट लिव ऑन वाटर, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। इस यहाँ पे बताया गया है सी एनिमल जो कि ब्लड के साथ हो और ऐसे एनिमल जो कि ब्लड नहीं रखते हो, और ऐसे एनिमल जो कि पानी में जो है वो रहते हो, और ऐसे एनिमल जो कि ज़मीन पर रहते हो। इस बेस पे जो है इन्होंने जो है आइडेंटिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब ये अबू उस्मान उमर दिखाए गए हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? वाज द फर्स्ट एमिनेंट अरब ज़ूलॉजिस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये कह रहा है कि ये जो फर्स्ट अरब ज़ूलॉजिस्ट थे किसमें? मुस्लिम वर्ल्ड में। फर्स्ट ज़ूलॉजिस्ट जो थे वो राइज़ हुए थे, इमर्जेंस हुए थे उस वक़्त में। He used to slaughter animal for studying the internal organ of their bodies। अब ये क्या कह रहा है कि ये उस्मान जो थे उन्होंने जो है वो एनिमल जो थे उनको जो है वो ओपन करके, उनका कट डाउन करके, उनके जो वो इंटरनल ऑर्गन थे, ठीक है, बॉडीज़ के, उनको जो है वो स्टडी किया उन्होंने। ही आल्सो ओपन द एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो एंड द लोकेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम इन द बॉडी। अब ये क्या कह रहा है कि इन्होंने जो है एक प्रेग्नेंट एनिमल, ठीक है, उसके जो एब्डोमेन है उसको भी जो इन्होंने ओपन किया। उन्होंने ओपन क्यों किया? उस जो एम्ब्रियो जो होता है
फर्स्ट जो बेसिक सेल होता है किसी भी जो है वो ऑर्गेनिज्म जबकि वो बन रहा हो, ठीक है? अब एम्ब्रियो जो है वो उन्होंने उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे जो है वो एब्डोमेन में पाया जाता है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने जो है एनिमल जो है उसको कट डाउन करके उसकी जो है वो स्टडी की। His encyclopedia work in 7 big volumes, Kitabul Haywan, Book of Animal, is the most famous work on zoology। अब ये क्या कह रहा है कि इन्होंने जो वो किताबें भी लिखी, ठीक है? इसमें जो किताब अल हैवान जो है वो जो है वो मोस्ट फेमस है ज़ूलॉजी में, इन व्हिच ही हैज़ डिस्क्राइब इन डिटेल, जिसमें जो है इन्होंने जो है वो एनिमल्स को जो है वो डिटेल में जो है डिस्क्राइब किया है। द काइंड ऑफ एनिमल, देयर बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर डिज़ीज़ एंड ट्रीटमेंट। अब जो है इन्होंने एनिमल जो है उसकी किस्में भी बताई है, उनका बिहेवियर इन्होंने डिटेल में जो है वो डिस्क्राइब किया है। उनमें कौन-सी डिज़ीज़ होती है, उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट भी जो है वो उन्होंने जो है वो किया है नोट डाउन, ठीक है? कार्लस लिनियस इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये जो साइंटिस्ट हम ऊपर जो है वो पढ़ के आए थे, ठीक है? अब यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लासिफाई जो ऑर्गेनिज़्म किए गए थे वो किस बेस पे जो किस मतलब कितने जो है वो ग्रुप या कितने किंगडम में किए गए थे? 2 किंगडम में किए गए थे, ठीक है? Previously, the organism were classified into 2 groups। अब ये क्या कह रहा है कि पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उनको क्लासीफाई किया गया था कितने ग्रुप में? 2 में, 2 किंगडम में जो है वो ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासीफाई किया गया था। ये इन्होंने जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको जो है वो किस बेसिस पे जो है उन्होंने क्लासीफाई किया टू उसमें किंगडम में कह रहा है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म पोसेस सेल वॉल वर प्लेस इन प्लांट किंगडम एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस सेल वॉल वर प्लेस इन एनिमल किंगडम। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि सेल वॉल रखते हों, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल वॉल रखते हैं उनको जो है उन्होंने प्लांट किंगडम में पुट किया, और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल वॉल ना रखते हैं उनको जो है उन्होंने एनिमल किंगडम में जो है वो पुट किया। अब नीचे जो है इसने डायग्राम में ये थोड़ा समझाने की कोशिश की है। प्लांट किंगडम, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एनिमल किंगडम जो इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ वो बेसिस दी गई है जो कि डिफरेंस जिनकी बेस पे जो है उन्होंने एनिमल और प्लांट किंगडम को जो है वो डिफरेंशिएट किया। लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन हरकत। अब यहाँ पे प्लांट में देखें तो इन्होंने कहा है कि ये चीज़ एब्सेंस होती है प्लांट में। प्लांट हरकत करते हैं, नहीं करते, वो एक ही जगह पे जहाँ पे होते हैं वहीं पे जो है वो खड़े रहते हैं अपनी जगह पे एक पे। और एनिमल में जो है वो प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है, एनिमल जो है वो हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब क्या कह रहा है, जो हमारे एक्सटर्नल जो हमारे मतलब स्टिमुलाई होता है, हमारी जो फीलिंग जैसे हम इज़हार करते हैं खुशी का, गम का, ठीक है, वो चीज़ बताई गई है कि जो प्लांट है उसमें जो है वो स्लो में बताई गई है, और जो है वो एनिमल किंगडम में जो है वो फास्ट में बताई गई है। अब मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या बताया गया है, प्लांट जो है वो खाना खाते हैं, नहीं खाते, ठीक है, पर एनिमल जो है वो जो है अपना जो है वो फूड जो है वो खाते हैं, ठीक है, उसमें जो है ये पूरा प्रोसेस पाया जाता है। कंडक्टिव एंड कंट्रैक्टाइल सिस्टम, मतलब जो है एक चीज़ जो है वो कंडक्ट हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, ये वाला सिस्टम जो है एनिमल में जो है वो प्रेजेंट होता है, और प्लांट जो है वो उसमें नहीं होता, ठीक है। अब इसकी बेस जो क्या थी, सेल वॉल था। सेल वॉल जो है वो प्लांट में जो है वो प्रेजेंस होता है, और एनिमल जो है उसमें वो प्रेजेंस नहीं होता, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्लांट एकदम जो है उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया बताया गया है, अलजी बताया गया है, फंजी है हमारा, ब्रोफाइट है हमारा, और पेट्रिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में हमने जो है वो पीछे हमने देखा था कि एक में जो वो फ्लावर पाए जाते हैं, लेकिन एक में जो है वो फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। एनिमल किंगडम में अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इनवर्टिब्रेट हो और जो कि वर्टिब्रेट हो, मतलब दोनों, जो कि वर्टिब्रेट रखते हो और एक जो वर्टिब्रेट ना रखते हो, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो वाली चीज़, ठीक है।
अब यहाँ पे जो टू किंगडम से जो है फर्दर फिर साइंटिस्ट ने जो है वो इस चीज़ को प्रमोट किया, ठीक है। उन्होंने जो है वो फिर थ्री जो है वो किंगडम जो है वो बनाए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के। अब तीसरा जो है वो क्या था, हम आगे पढ़ते हैं। अर्नेस्ट Haeckel in 1866 introduced a new kingdom named as Protista to accommodate the organism exhibiting character either common to both plant and animal। अब ये क्या कह रहा है, अर्नेस्ट होकल एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इन्होंने जो 1800 में जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तीसरा न्यू किंगडम, जिसका नाम इन्होंने बताया प्रोटिस्टा। अब इसमें जो है वो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो एग्जिबिट करते हैं बहुत बहुत जो है वो करेक्टर जो कि प्लांट में भी पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है, ग्लीना हो गया हमारा, बैक्टीरिया वर आल्सो प्लेज अंडर दिस किंगडम। अब क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो भी जो है प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम में आ जाता है। इन 1937 एडवर्ड चोटन clarified the concept of prokaryotic and eukaryotic to describe the cellular characteristics of organism। अब ये जो है इन्होंने साइंटिस्ट बताया है, ठीक है। इन्होंने 1937 में क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो है वो उनको जो है वो सेल के बेस पे जो डिस्क्राइब किया, ठीक है। सेल को जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब सेल को जो है इन्होंने इक्योटिक और जो है प्रोकैरियोटिक की जो है वो नाम दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इन 1930s इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड टू डिस्टिंक्ट पैटर्न अमोंग सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ बताया गया 1930 में जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो रिवील किया गया है, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पैटर्न अमंग सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जो है वो जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, उनको जो है वो मुख्तलिफ करने के लिए, एक दूसरे से डिस्टिंग करने के लिए उनका पैटर्न, ठीक है, वो बताया गया। अब यहाँ पे है किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा को भी जो है उन्होंने जो है वो टू लेवल में जो है वो डिवाइड कर दिया। फर्स्ट उन्होंने कहा लोअर प्रोटिस्ट और सेकंड जो है उन्होंने कहा हायर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट में उन्होंने जो है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया रखे और जो है वो हायर प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या कहा, यूकेरियोटिक यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी, algae एक्सेप्ट ब्लूफिन algae। अब यहाँ क्या कह रहा है कि लोअर प्रोटिस्ट जो है उसमें जो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिन्होंने जिसका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनको जो है वो प्रोकैरियोटिक उन्होंने नाम दिया, ठीक है, जो कि एक सेल पे बेस रखते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की। और जो है वो हायर प्रोटिस्ट में उन्होंने क्या कहा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर, उसको जो है उन्होंने हायर प्रोटिस्ट पार्ट में जो है वो पुट किया। अब ये आगे क्या कह रहा है, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम टू तक आए, फिर जो है उन्होंने आगे उस चीज़ को जो डेवलप किया, फिर वो थ्री बना, फिर आगे उन्होंने जो वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी की, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट फॉर किंगडम प्रोटिस्टा Copley 1959 come forward with a four kingdom system to classify the living being। अब क्या कह रहा है, थ्री किंगडम तक तो जो है इन्होंने अपना जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। फिर ये नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, 1959 में इन्होंने फिर जो है वो फोर किंगडम जो है वो फाउंड कर दिखाया, ठीक है। अब इन्होंने इसमें क्या कहा, ही डिजाइन अ न्यू किंगडम नेम एज मोनेरा टू प्लेस ऑल द लोअर प्रोटिस्ट which include prokaryotic unicellular organism and remaining single card eukaryotic organism were included in protista। अब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, इनमें जो सेल होती है उसकी शेप जो होती है उसमें जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट आए 1959 में, इन्होंने जो है वो किंगडम मोनेरा जो है इन्होंने इजाद किया। अब इस किंगडम मोनेरा में उन्होंने कहा कि जो जो भी लोअर प्रोटिस्ट हैं वो जो है वो किंगडम मोनेरा में आते हैं, ठीक है। अब आगे जो ये थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, चार्ट में।
किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाज़ोआ, ठीक है। अब इसमें किंगडम मोनेरा में जो इन्होंने कहा कि लोअर प्रोटिस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो आ जाते हैं, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलजी, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में ऐसे हायर प्रोटिस्टा उसमें जो है उन्होंने क्या कहा, इस अलजी और फंजी जो है हमारे ऑर्गेनिज्म वो जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। और किंगडम मेटाफाइटा में इन्होंने कहा कि प्लांट, ठीक है, इक्योरियोटिक जो कि सेल रखते हों, और उन प्लांट को जो है उन्होंने किंगडम जो है वो प्लांटा में या जो है उसे नाम दिया गया मेटाफाइटा में जो है उन्होंने रखा, ठीक है। उसमें जो इन्होंने यहाँ पे प्लांट की जो एग्जांपल दी गई है, ब्रोफाइट आ गया हमारा, पेट्रिडोफाइट आ गया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वहीं जो जिनमें जो डिफरेंस था कि एक में जो वो फ्लावर पाए जाते हैं, एक में फ्लावर नहीं पाए जाते। और हमारा चौथा जो इन्होंने किंगडम कौन-सा बताया, किंगडम मेटाज़ोआ, हमारा एनिमल वाला जो किंगडम था वो। अब एनिमल जो है वो भी जो है एक्योटिक सेल जो है वो सेल शेप जो है वो डिज़ाइन रखते हैं। इसमें अब क्या कह रहा है, ऐसे एनिमल जो वर्टिब्रेट हो और जो वर्टिब्रेट ना हो, वो सारे एनिमल जो है वो किंगडम जो है वो मेटाज़ोआ में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 4 तक आते-आते इन्होंने जो है फिर से जो है वो 5 किंगडम भी जो है इन्होंने जो है वो इजाद कर डाला, ठीक है। अब जो किंगडम या जो क्लासिफ़िकेशन अभी जो रिसेंट हम यूज़ करते हैं वो यही होता है, 5 किंगडम क्लासिफ़िकेशन जो है हम यूज़ करते हैं। ये जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक जो है अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।